पापा, बस मेरा अब एक ही ख्वाब है, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है। कमाल सर की वीडियो देख करके 90% प्लस लेकर आना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल 100% सिलेक्शन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अलजेब्रिक चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे ऐसे 15 क्वेश्चन आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ। x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा होगा, या फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब भी हो सकता है, एक्स की पावर 4 भी हो सकता है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आज मैं आप सभी को ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में बताने वाला हूँ। आप देखते रहिएगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होगी, 4 से 5 मिनट की वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस को फिनिश करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। और ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। इसके दो मेथड हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर से इसको खोल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा बहुत आसान है, ट्रिकी है। क्या है जी? ट्रिक से बताने से पहले एक छोटे से निशान, छोटे से चिन्ह मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसको नोट कीजिएगा आप। कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्या है जी? देखिए, अगर यहाँ पर आपका प्लस प्लस आ रहा है, क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब यह है कि अगर हमसे प्लस का मान दिया हुआ है और प्लस का मान ही पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर कौन सा निशान लेना है? याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर माइनस लेना है, ठीक है ना? सिर्फ प्लस प्लस में ही माइनस लेंगे, अगर चूंकि वो हमसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 इस तरीके के मान पूछ रहा है। तो जैसे अगर यहाँ पर आपका प्लस है और प्लस दिया हुआ है और माइनस की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो आपका यहाँ पर भी आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना? ट्रिक क्या है मैं आपको बताऊंगा, प्लस क्या करना होगा, माइनस क्या करना होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे अगर वो पहले आपको माइनस दे दे, माइनस की वैल्यू, और प्लस की वैल्यू आपसे पूछ ले, तो आपका यहाँ पर भी प्लस होगा। और अगर आपको यहाँ पर प्लस दे दे और माइनस पूछ ले, तो भी आपका यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया है। सो एक सेकेंड बस। हाँ, अगर वो आपसे माइनस माइनस भी पूछे, तो भी आपको यहाँ पर माइनस माइनस पूछने के बाद भी अगर वो पूछे, तो यहाँ पर आपको प्लस लेना है, ठीक है ना? इस वाले कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और ट्रिक को जरा फॉलो करते हैं। देखिए, यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5 गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्ट इस पावर, कॉन्सेप्ट याद रखना। थोड़ी देर के लिए जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पे आगे इधर, x प्लस 1/x की जो वैल्यू है, इसको थोड़ी देर के लिए हम p मान लेते हैं। तो ट्रिक क्या है जी? ट्रिक इतनी सी है, आपको याद रखनी है। क्या है जी? पी स्क्वायर अगर प्लस प्लस दिया हुआ हो, प्लस दिया हुआ हो और प्लस की वैल्यू पूछ रहा, तो क्या करेंगे जी? माइनस करेंगे, यानी पी स्क्वायर माइनस के 2 कर देंगे, आंसर निकल करके आ जाए। कैसे आएगा सर? अरे पी का मान तो यहाँ पर 5 है, यदि 5 का स्क्वायर और माइनस के 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 5 पंजे होता है 25 और माइनस के 2 इक्वल्स टू आपका 23 इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं जरा इस वाले क्वेश्चन की तरफ। x प्लस 1/x का मान 3 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है, प्लस प्लस है, यानी प्लस दिया हुआ है और प्लस पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जी? अभी सर आपने बताया पी स्क्वायर और माइनस के 2 कर देंगे, आंसर निकल करके आ जाएगा। पी का मान 3 और 3 का स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से मैं करूंगा और माइनस के 2 करूंगा, देखते ही इसका आंसर आप बता देंगे, अगर चूंकि आपको ये वाली ट्रिक पता होगी तो, ठीक है ना? 3 का स्क्वायर 9 होता है और माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका ये 7 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब क्या जी? अब यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन है, दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है। नेम से नहीं हटेंगे। मैंने कहा था कि अगर प्लस प्लस होगा तो माइनस करेंगे, और अगर माइनस प्लस होगा, यानी माइनस की वैल्यू दी हुई हो और प्लस पूछ रहा हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है जी? यहाँ पर आपको प्लस करना है, यानी पी स्क्वायर ट्रिक में यहाँ पर लिख देता हूँ, ट्रिक पी स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाए। पी का मान क्या है जी? पी का मान यहाँ पर 4 दिया हो, यानी 4 का स्क्वायर और प्लस के 2
और इजिकल्स टू आपका 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस के 2 इजिकल्स टू आपका 18 इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं और यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है 3, x माइनस 1/x। जो वे प्लस और माइनस वाले मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कॉन्सेप्ट बताया था, वो इन वाले क्वेश्चन के लिए नहीं है, यानी वो उन्हीं क्वेश्चन के लिए है जिसका मान हमसे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ ले, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछ ले, वो उन्हीं के लिए ट्रिक फॉलो होती है। लेकिन यहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, जरा समझेंगे आप। ट्रिक क्या है, जरा ध्यान से इस बात को समझेंगे आप। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक रोड बना देना है। रोड आपने बना दिया, अब आपको क्या करना है, आपको जो p का मान गिवन है यानी x प्लस 1/x की जो वैल्यू गिवन है 3, तो इसका आप यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, यानी p स्क्वायर और यहाँ से -4 करेंगे। 2 नहीं करेंगे, अब -4 करेंगे। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। अरे बच्चों, बातें समझ आ रही है या नहीं? एक दफ़े ज़रा कमेंट में बताइएगा सर बात समझ में आ रही है, आप टेंशन न लीजिएगा। तो यहाँ पर आप रूट बनाएंगे और p यानी p का मान यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस के 4 करेंगे, इक्वल्स टू आपका √5 इज करेक्ट। ऐसे चुटकियों में आंसर आता है। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन गया आपकी स्क्रीन पर, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप ये क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। अब यहां पर भी x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है 5 और x माइनस 1/x का मान पूछ रहा है। चलिए फटाफट अंदाज में इसको भी मैं कर देता हूं। यहाँ पर ट्रिक क्या है जी इसकी, यहां पर आपको रोड बनाना है, रोड है ना। रोड बनाने के बाद में यानी p स्क्वायर और माइनस के 4 कर देना है, आपका आंसर निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। p का मान 5 है, यानी 5 का स्क्वायर और माइनस के 4, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 माइनस के 4 इक्वल्स टू आपका √21 इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। ऐसे आपका आंसर आएगा चुटकियों में। बच्चों बात समझ आ रही है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, एक दफे आप जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, x माइनस 1/x। अब देखिए यहाँ पर पहले माइनस पूछ रहा है और बाद में प्लस है, तो क्या करेंगे। देखिए माइनस प्लस यहाँ पर कंडीशन फॉलो नहीं होती है, वो उसी में होती है जिसमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा हो या x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा हो। तो क्या करेंगे, जरा इस बात को भी आप सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर आपको क्या करना है जी, यहां पर आपको प्लस करना है। क्यों? क्योंकि माइनस है और प्लस है, यहां पर आप क्या करेंगे जी, यहां पर आप प्लस करेंगे। तो ट्रिक क्या है, जरा लिख लेंगे, इस ट्रिक को भी आप लिखेंगे। ठीक है ना। रूट p स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 नहीं करेंगे, 4 करेंगे, है ना। रूट p की वैल्यू 5 है, यानी 5 का स्क्वायर और प्लस के 4, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 25 और 4 29, यानी 5 का स्क्वायर 25 और प्लस के 4, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा जी 29 आंसर। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 4 और x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है। क्या करेंगे जी, अभी सर आपने बताया हमें कि यहाँ पर प्लस करना होगा, तो फटाफट अंदाज में रूट p स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस के कितना 4, तो यहाँ पर आपका √20 इस करेक्ट आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ आ रही है या नहीं, एक बार ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा, बात समझ आ रही नहीं आ रही, आ रही है सर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। वही ट्रिक जो शुरू में बताई थी, p स्क्वायर माइनस 2, p की वैल्यू कितनी है जी, 3 का स्क्वायर। लेकिन सर यहाँ तो हमें प्लस और माइनस की कंडीशन है जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको p स्क्वायर माइनस के 2 करना है, रूट नहीं लगाना। किस में नहीं लगाना, जिसमें आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा हो। ठीक है ना। इक्वल्स टू p का मान 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस कर देंगे 2, इक्वल्स टू आपका 7 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करता हूं विजिबल, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। अब कैसे करेंगे जी, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, इस बार के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा, जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछ रहा है। ठीक है ना। ट्रिक जरा याद रखना, ट्रिक
लिख रहा हूं यहाँ पर ट्रिक, ठीक है ना। ट्रिक क्या है जी, पी क्यूब, यहाँ पर अगर क्यूब है तो यहाँ पर आप पी क्यूब कर देंगे, पी क्यूब, और यहाँ पर आप माइनस के, और यहाँ पर आप माइनस के। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्या जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप सभी को ये चीज़ बता देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे। देखिए यहाँ पर पी क्यूब करने के बाद इस 4 की गुणा आप इससे कर देंगे जी, किससे जी, 4 तिया 12। सही कह रहा हूँ या नहीं? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यहाँ पर 4 तिया 12, 12 माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। अब क्या आएगा, ज़रा मैं अगले स्टेप की तरफ चलता हूँ, इंक चेंज करके, ठीक है ना, पेन चेंज करके। पी का मान 4, और 4 का क्यूब कितना होता है जी सर, 4 का क्यूब 64 होता है। 64 माइनस के 12 इज इक्वल्स टू, 4 में से 2 गया 2 बचा, और यहाँ पर 6 में से 1 गया 5 बचा, 52 इज करेक्ट आंसर। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही बच्चों? आ रही है सर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। x प्लस 1/x का मान 2 दिया हुआ है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस। मैंने आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताया था शुरू में ही, क्या करेंगे जी सर, हाँ जब प्लस और माइनस होगा तो प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या काम करेंगे जी, पी क्यूब, और यहां पर प्लस के 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 3p प्लस 3p प्लस 3p। पी का मान 2 है ना, तो इस तरीके से पी का मान 2, और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और प्लस के 3 इंटू पी, 3 इंटू पी का मान 2 है। तो यहाँ पर आपका कितना, 8 और 3 दूनी 6 होते हैं, 8 और 6 कितने होते हैं, 14, 14 होते हैं, इस करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x प्लस 1/x का मान 3 दिया हुआ है, x प्लस 1/x का मान 3 दिया हुआ है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है। ये भी कैसे करेंगे जी, जरा सभी बच्चे इस बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए इसमें 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूं। सबसे पहले आप यहां पर पी स्क्वायर माइनस 2, यानी हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे जी, यहां पर एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे जी। कैसे निकलती है, पी स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि प्लस प्लस है तो इसीलिए माइनस करेंगे। तो पी का मान क्या है, 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी पी स्क्वायर माइनस के 2 करेंगे तो पी का मान 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और माइनस 2 कर देंगे तो इक्वल्स टू आपका 7 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकल गई ना। अब यहाँ पर x की पावर 4 और प्लस के 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकाल। अब p जो है, p हमारा 7 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, p जो होगा हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2 यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और माइनस के 2 इक्वल्स टू आपका 7 क्या होता है 49, इसका स्क्वायर 49 हो जाएगा, और माइनस के 2 इक्वल्स टू आपका 47। इस तरीके से बातें समझ आपके आ रही होंगी, आई होप। बहुत ही सही तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 मिनट की और आपसे रूबरू हो जाता हूँ, जिससे मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ सकूँ और बता सकूँ आप। x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहला स्टेप देखिए, जितनी पावर यहाँ पर गिवन है, जैसे यहाँ पर आपको 5 पावर दी गई है, तो इस 5 को ना इस तरीके से लिखो आप, 3 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल लो, फिर निकाल लो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, या ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अब चूंकि प्लस प्लस है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी, पी स्क्वायर माइनस के 2 करते हैं। तो p का मान क्या है 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 माइनस के 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 7। फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप क्या है जी, जरा ध्यान से इस बात को समझेंगे। सेकंड स्टेप यहाँ पर p क्यूब माइनस 3p करेंगे, और यहाँ पर सेकंड स्टेप की तरफ मैं बढ़ता हूँ। फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब सेकंड की तरफ बढ़ता हूँ। यानी आपको यहाँ पर एक सेकेंड बस, आपको यहाँ पर एक्स क्यूब और प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलती है जी, क्योंकि प्लस प्लस है तो p क्यूब माइनस के 3p करते हैं,
ये बात तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर। अब चूंकि यहाँ पर p की वैल्यू 3 है और 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कितना होता है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 का क्यूब और माइनस के 3 इंटू पी की वैल्यू यहाँ पर 3, राइट। सो 3 का क्यूब यहाँ पर 27 होता है 27, और माइनस के 3 तिया 9, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 18 बचेगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अभी क्या आंसर हो गया? अरे नहीं सर, अभी तो ये दूसरा स्टेप ही फॉलो हुआ है, अभी ये आंसर नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे सर? जो पहले वाला आया था यानी फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे जी? गुणा कर देंगे, यानी कुछ इस तरीके से फर्स्ट इंटू सेकंड, और यहाँ पर माइनस के p कर देंगे। p का मान 3 है तो बहुत ही आसान है, एज दैट वेरी सिंपल। फर्स्ट यानी 7 और इंटू सेकेंड कितना है जी? 18 है ना, और माइनस के p का मान 3 है, तो यहाँ पर 7 8 56 का 6 हासिल लगे 2 और हासिल लगे 5, और 7 ही कम 7 और 5 12 यानी 126 आ जाएगा, और माइनस के 3 आपका यहाँ पर इजिकल्स टू 123 इज करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्न आई होप आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप जरूर करके आएंगे, ऐसे आएंगे तो जरूर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अब ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है 3, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे करेंगे? ये भी बहुत आसान है मेरे भाइयों। तो यहां पर इसमें तरीका देखिए फॉलो क्या करना है। सबसे पहला स्टेप, इसमें भी आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है जी इसका? फर्स्ट स्टेप आपको यहां पर क्या करना है जी? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है ना। एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी, क्योंकि अगर मैं इस x की पावर 6 को इस तरह भी लिख सकता हूं कि x की पावर 6 को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3। क्यों? क्योंकि जब हम पावर की भी पावर होती है तो उसकी आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 दूनी 6, तो इस तरीके से मैं लिख, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। बाद में एक्स क्यूब निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब कैसे निकलता है जी? दोनों प्लस प्लस है, प्लस की वैल्यू गिवन है और प्लस ही पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी पी स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं तो पी स्क्वायर माइनस के 2 इजिकल्स टू 3 का स्क्वायर होता है 9, और माइनस के 2 इजिकल्स टू आपका यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। अरे बात समझ आ रही है या नहीं? बिल्कुल आ रही है। थोड़ी देर के लिए आप इसको p मान लीजिएगा, आप वो p खत्म हो गया, अब इसको p मानिएगा। अब निकालना है हमें एक्स क्यूब, सेकंड स्टेप में निकालना है क्या जी? एक्स क्यूब और प्लस 1/x क्यूब इजिकल्स टू कैसे निकलता है? प्लस प्लस है तो क्या करेंगे? p क्यूब माइनस 3p, p क्यूब माइनस के 3p करेंगे इजिकल्स टू p क्यूब माइनस 3p। अब p की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो 7 का क्यूब और माइनस के 3 इंटू पी का मान कितना है जी? p का मान 7 है। आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। 7 का क्यूब होता है कितना? होता है 343, 343, और 7 क्या होता है 21, इजिकल्स टू आपका यहाँ पर, इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 322 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार कमेंट करके बताओ आंसर आ गया है बच्चों। तुम्हारा कुछ और नहीं करना इसमें, बस ये आंसर आ चुका है, ठीक है ना। अब जो एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, यानी मैं बता देता हूं यहाँ पर x प्लस 1/x इजिकल्स टू आपका 3 दिया हुआ है, तो हमसे वो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 की वैल्यू पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा अगली वाली वीडियोस में। आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मुझे आशा है दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे भी और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों में, जिससे कि उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो इस वीडियो की तलाश कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। सो थैंक यू सो मच।